तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, गुणनखंड करने से पहले हमें अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे बच्चों 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, 13, ये सभी ये क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल 2 है तो केवल 2 के ही पहाड़ा में आएगा, 3 है तो केवल 3 के ही पहाड़ा में आएगा, देखिए 5 है तो केवल 5 के ही पहाड़ा में आएगा और किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। देखिए जैसे एक संख्या लिखते हैं यहाँ पर 4, 4 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 4 के भी पहाड़ा में आएगा, 2 के भी पहाड़ा में आएगा। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल जैसे 2 है तो 2 के ही पहाड़ा में आएगा। और अब बच्चों जो गुणनखंड किया जाता है तो केवल जो अभाज्य संख्या है केवल इन्हीं से काटा जाता है और किसी से नहीं काटा जाता है। जैसे यहाँ पर 4 है, अब 4 हम किसी से नहीं काट सकते। यहाँ पर देखिए 4 4 16 नहीं करेंगे, हम काटेंगे तो अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके हमें गुणनखंड करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, 13 लिखा है और ऐसे से अभाज्य संख्याएँ होंगी। अब गुणनखंड करने से पहले अब यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसमें से अगर कोई कट रहा है तो उसी से काटेंगे। देखिए 4 चौके 16 होता है तो 4 से हम नहीं काटेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या यानी 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा देखिए यहाँ पर हमने ले 2 लिखा, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? 16 आ जाएगा, 2 8 16, इसी प्रकार करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 आ जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तब तक काटते जाएंगे जब तक पूरी संख्या कट न जाएगी। अब यहाँ पर 4 है, 4 किसके पहाड़ा में आएगा? 2 के पहाड़ा में, तो 2 दूना 4, जब तक कटेगा तब तक काटते चले जाएंगे। देखिए 2 कन्नम 2, ठीक है, कट गया। अब काटने के बाद बच्चों जो ये हमारी संख्याएँ लिखी हैं इन्हीं को हमको ऐसे लिख देना है। देखिए 2 गुणे 2, यहाँ पर ऐसे लाइन से लिख देना, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब इसी को गुणा करा के आंसर लिख देना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? 18। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, ठीक है। लेकिन 5 के पहाड़ा में आएगा नहीं तो इसलिए 18 से नहीं काटेंगे। सबसे पहले 2 से ही कट रहा है तो 2 से काटेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 18 आएगा। देखिए 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 18, इसी प्रकार करना है। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिक 9। अब यहाँ पर हमने 3 से इसलिए काटा है क्योंकि 2 को पहाड़े में नहीं आएगा, ठीक है। अब 3 का नाम 3, इसी प्रकार करना है। अब यहाँ पर लिख देना है 2 गुणे 3, यहाँ पर 3 है, गुणे 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18, इसी प्रकार करना है। अब यहाँ क्या क्या है बच्चों? 16 है। अब 16 को कैसे करना है? देखिए क्या है यहाँ पर? 32 है। अब देखिए 2 के पहाड़े में आएगा, देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? 32 आ जाएगा। देखिए वैसे तो 16 दूना 32 होता है, लेकिन हमें 16 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर केवल अभाज्य संख्या लिखनी है, ठीक है। उसी प्रकार 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 का नाम कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब इसी को क्या करना है? गुणा करा कर लिख देना है, कितना आएगा? 32 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अब देखिए 4 मतलब अब यहाँ पर 36 है, 36 किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ज़्यादातर 2 से कटेगा तो इसलिए 2 से ही काटते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे, यानी 18 दूना 36 होता है, लेकिन हम 18 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, हमें केवल यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा 9 बार 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 का 9 3, इसी प्रकार बच्चों गुणा करना है। बहुत ही आसान है। चैनल पे जल्दी से जुड़ जाइए, आप भी आपको सीखने में आसानी हो जाएगी मैथ। देखिए अब यहाँ बच्चों 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन हाँ वहाँ अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 25 दूना कितना होता है? 50 होता है, तो 25 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 50 25 हो जाएगा, 5 का नाम 5, 25 यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 25 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी यहाँ पर देखिए 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ऐसे करना है। अब 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 20 आ जाएगा, 2 पंजे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा और 5 का नाम कितना आ जाएगा? 5 आएगा, इसी प्रकार करना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 60 आ जाएगा, 20, देखिए 30 दूना 60 होता है, 30 लिखेंगे। अब देखिए 15 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 3 का नाम 3, ठीक है, ऐसे ही काटना है। अब यहाँ पर 70 है, देखिए 35 दूना 70 होता है, तो हम 35 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 5 7 35 और 7 का नाम 7, इस प्रकार बच्चों क्या किया जाता है? गुणनखंड किया जाता है। अच्छा हमने यहाँ पर इसे लिखा है, आप भी अब लिख सकते हैं।
तो बच्चों कैसा आया वीडियो, पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और गणित में जो जो सीखना है कमेंट करिए, हम उसको भी सिखा देंगे।